बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ फ़याज़ अहमद और बेटा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बेटा हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग एक्सरसाइज उसको कवर करते हैं। आई होप सो बेटा वो आपको समझ आए होंगे, तो बाकी जो पार्ट रहते हैं हम उसको कवर करते हैं। तो देखिए ज़रा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो डिफरेंट इक्वेशंस है हमारे पास जिसमें डिग्री 4 की, डिग्री 5 की, उसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करके या कंप्लीटिंग स्क्वायर जो भी मेथड हम फॉलो करेंगे उससे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखें जरा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 इंटू जी की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल 0। देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये देखिए ये 2 है, ये 32, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले तो ये z की पावर 4, यहाँ से 2 कॉमन ले, ये आ जाएगा 16 इज इक्वल 0। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, z की पावर 4, 16 को हम लिख लें 4 की पावर 2, ये 0/2। तो z की पावर 4 को हम लिख लें 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल 0। अब ये इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, z प्लस 4 इंटू जी माइनस 4, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब ये देखिए दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, तो हम कहते हैं आइदर जो है वो z स्क्वायर प्लस 4 0 के इक्वल होगा और z स्क्वायर माइनस 4 0 के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों में से दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, जिसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है, या ये 0 के इक्वल होगा या ये वाला 0 के इक्वल होगा। तो हमने आइदर और की कंडीशन यहाँ पे यूज की है। जो z स्क्वायर है प्लस, यहाँ पे प्लस 4 है, तो हम प्लस को किस में कन्वर्ट करना, माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 4 इज इक्वल 0। क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस और माइनस क्या दोबारा हो जाएंगे प्लस, तो हमने यहाँ पे माइनस बनाना था। तो अब इसको बेटा जी हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर, ये हमारे पास -4 को लिख सकते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल 0। ये z का स्क्वायर वैसे 4 होता है, 2 का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये z का स्क्वायर और ये 2 आयोटा का स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस में इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल 0। देखें इन दोनों को फिर हम 0 की को रख लेते हैं, आइदर हम कहते हैं z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल 0, ये प्लस का 2 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। तो एक हमारा ये आंसर आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखते हैं r z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल 0। ये माइनस का 2 आयोटा राइट पे आके क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये हमने जी स्क्वायर प्लस 4 को सिंप्लीफाई किया, इसमें हमारे पास दो आंसर आ गए। अब इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें जरा, जी स्क्वायर माइनस 4, तो ये तो सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल 0। फॉर्मूला ओपन कर देते हैं यहाँ पे, z प्लस 2 इंटू जी माइनस 2, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब दोनों को हम 0 की को रख लेते हैं, आइदर हम कहते हैं कि z प्लस 2 इज इक्वल 0 होगा और z माइनस 2 इज इक्वल 0 होगा। तो ये देखें z इज इक्वल क्या आ जाएगा, -2 के, एक ये आंसर आ गया और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, दूसरा हमारे पास है, ये आंसर आ गया। तो ये देखें हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था, इस इक्वेशन में जो हमें डिग्री गिवन थी क्या थी, z की 4 गिवन थी, तो हमने 4 रूट्स फाइंड आउट कर लिए, -2 आयोटा, 2 आयोटा, -2 एंड 2। तो ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है बेटा जी पार्ट 2, इसमें देखें तो क्या है, 3z की पावर 5 -2 43z इज इक्वल 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें हमारे पास क्या है, ये 3z की पावर 5 -2 43z, तो यहाँ पे z की पावर 5 है, यहाँ पे z की पावर 1 है, तो एक तो हम इसमें से z कॉमन ले लेंगे, ये 3 है और ये 243 है, तो 243 भी 3 का मल्टीपल होता है, तो हम इसमें से क्या करते हैं, 3z कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3z कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा z की पावर 4, 243 में से 3 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 81 और z कॉमन ले लिया, क्या हो गया, खत्म हो गया।
अब देखें हमारे पास एक नंबर क्या है 3z और दूसरा हमारे पास ये है z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल 0। तो हम कहते हैं आइदर 3z इज इक्वल 0 और z की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल 0। देखिए हमारे पास ये 3z इक्वल 0 है, तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी 0/3, तो z इज इक्वल आ जाएगा 0। तो एक हमने ये आंसर निकाल लिया, पहला आ गया हमारे पास आंसर z का। तो इसको हम देखें सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर होल स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं बेटा जी 9 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं जेड स्क्वायर प्लस 9 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। इसमें भी दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं, तो हम कहते हैं आइदर जेड स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0 है और जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 है। दोनों को 0 के इक्वल रख लिया। तो इसमें देखें जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है ये तो इसको माइनस बनाना है, तो माइनस 9 इज इक्वल 0, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये जेड स्क्वायर वैसे ये माइनस 9 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज इक्वल 0। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो देखें ये जेड का होल स्क्वायर जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का, और ये माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल 0। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं यूँ 3 का भी स्क्वायर है आयोटा का भी स्क्वायर है 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं z प्लस 3 आयोटा इंटू जेड माइनस 3 आयोटा। अब दो लीनियर फैक्टर आ गए तो इनको हम क्या करते हैं 0 के इक्वल रख लेते हैं। हम कहते हैं आइदर 3 जेड प्लस 3 आयोटा इज इक्वल 0 और जेड माइनस 3 आयोटा इज इक्वल 0। यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा, और यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 आयोटा। ये हमने ये जेड स्क्वायर प्लस 9 को सॉल्व करके जेड की दो वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको सिंपल करते हैं सॉल्व। तो इसमें देखें जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, तो इसको तो हम लिख सकते हैं यूँ z का स्क्वायर और 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल 0। फॉर्मूला ओपन कर देते हैं z प्लस 3 इंटू जेड माइनस 3 इज इक्वल 0, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, दोनों को हम कहते हैं आइदर जो है z प्लस 3 इज इक्वल 0 के है और z माइनस 3 इज इक्वल 0 के है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल माइनस 3 एक वैल्यू आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल 3। ये है 5z की पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल 0। तो दोनों टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5z। यहाँ से 5z कॉमन लेंगे z की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ से 5z कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 1। अब देखें 5z इंटू जेड की पावर 4 माइनस 1 इक्वल 0, तो हम कहते हैं आइदर 5z इज इक्वल 0 होगा और z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल 0 होगा। अब यहाँ पे अक्सर मैंने भी क्वेश्चन में इस तरह किया, ये देखिए ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये सही रोल नहीं होता, सही मेथड नहीं है। असल में होता ये है कि जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होता है। तो ये देखिए 5 तो हमारे पास कांस्टेंट है, 5 0 के इक्वल नहीं होगा, लिहाजा 0 जो z है वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो आप वैसे ही भी कर सकते हैं जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया। तो इसको देखें ज़रा, इसको हम सॉल्व करते हैं z की पावर 4 माइनस 1, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी ले 1 ही रहता है। तो आप फॉर्मूला ओपन कर देते हैं z प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। तो अब हम कहते हैं आइदर जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0 और जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। दोनों को हमने 0 की को रख लिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0, तो यहाँ पे प्लस है हमने माइनस बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा जी जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस बना लिया, एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस इस 1 के साथ लगा दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं यूँ, ये वैसे ये माइनस 1 किसके इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के।
तो अब ये फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो अब देखें z प्लस आयोटा जीरो के इक्वल होगा और यह होगा z माइनस आयोटा जीरो के इक्वल होगा, दोनों को जीरो के इक्वल रख लिया तो z इज इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा, एक ये आंसर आ गया। यहाँ से अगर आप निकालें तो z इज इक्वल क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, ये हमारा दूसरा आंसर हमने फाइंड कर लिया जेड स्केयर प्लस वन को सॉल्व करके। अब सिमिलरली जेड स्केयर माइनस वन को सॉल्व करते हैं। देखिए जेड स्केयर माइनस वन, जेड स्केयर माइनस वन इज इक्वल जीरो, यहाँ पे माइनस है तो ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, जेड का स्केयर और ये वन का स्केयर, क्योंकि वन की पावर जो मर्जी वन ही रहता है। तो आप देखिए फॉर्मूला ओपन करते हैं, जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए जेड प्लस वन इज इक्वल जीरो होगा या हमारे पास जेड माइनस वन क्या होगा जीरो के इक्वल। तो यहाँ से जेड इज इक्वल आ जाएगा माइनस वन, एक ये आंसर आ गया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी जेड की प्लस वन, दूसरा हमारा ये आंसर आ गया। तो टोटल हमारे पास जो इक्वेशन थी उसकी डिग्री 5 थी, तो 5 आंसर निकाले। एक हमारे पास जेड इक्वल जीरो है, दूसरा जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तीसरा जेड इज इक्वल आयोटा, तीसरा चौथा हमारे पास जेड इज इक्वल टू माइनस वन और पांचवा जेड इज इक्वल वन। तो ये हमने बेटा जी जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। 5 का 5 पार्ट क्या कहते हैं, सॉरी 5 का 4 पार्ट। नेक्स्ट हम 5 का 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, z की पावर 3 माइनस 5 जेड स्केयर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल जीरो। आसान सा है, हमारे पास इसमें 4 टर्म्स हैं तो ये तो इजीली सॉल्व होने वाला है। तो इसको बेटा हम कैसे करते हैं, जब भी 4 टर्म्स आ जाएं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 में से देखते हैं कॉमन आ रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट 2 में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास जेड स्केयर, यहाँ से जेड स्केयर कॉमन लिया जेड बच गया, यहाँ से जेड स्केयर कॉमन लिया क्या आ गया 5। और इन दोनों आखिरी जो दो टर्म्स है इसमें से कुछ कॉमन है आ रहा तो वन कॉमन ले लेते हैं। तो वन कॉमन लिया, ये z माइनस फाइव वैसे आ जाएगा इज इक्वल जीरो। अब z माइनस फाइव जेड माइनस फाइव, जेड माइनस फाइव कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा जेड स्केयर, यहाँ बचेगा वन इज इक्वल जीरो। अब दोनों फैक्टर्स को हम क्या रख लेते हैं, ये जो हमारे पास फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल और जेड स्केयर प्लस वन इज इक्वल जीरो। ये आ जाएगा z इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस का 5 राइट पे आके प्लस का। और इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, z इज इक्वल माइनस वन हो जाएगा प्लस का वन इधर आके माइनस का। और अगर हम बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो माइनस वन का स्केयर रूट लिया तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो ये z की दो वैल्यू आ गई, z आयोटा और z माइनस आयोटा। देखिए हमारे पास यहाँ पे डिग्री 3 थी तो 3 हमारे पास इसके रूट्स आ गए। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है। इसमें हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 4z की पावर 4 माइनस 25 जेड स्केयर प्लस 21 इज इक्वल जीरो। तो देखें हमारे पास ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें डिग्री 4 है, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए फैक्टर बनाते हैं हम, 4z की पावर 4 माइनस 25 जेड स्केयर प्लस 21 इज इक्वल जीरो। तो देखें हम इस 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 4z की पावर 4 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें, ये देखें 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 4z की पावर 4 के साथ तो ये आ जाएगा 84z की पावर 4। मल्टीप्लाई करने से ये वाले नंबर आए और प्लस माइनस करने से क्या है माइनस का 25 जेड स्केयर। तो ये देखें हमारे पास जो 84 है, अगर आप 84 को फैक्टर बनाते तो इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 2 और 21 आ जाएंगे। तो 2 2 और 21 इसके फैक्टर आ गए। तो ये देखें अगर हम ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 21 से करें तो क्या होता है 84 होता है, और 21 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 25 होता है। तो देखिए फैक्टर हमें मिल गया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनके साइन कैसे चूज करने हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये 4z की पावर 4 बेटा, वैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, 21 और 4 में से बड़ी टर्म है 21 तो वो लिख देते हैं 21 जेड स्केयर, और दूसरी टर्म है हमारे पास क्या है 4 उसके साथ z लगा दिया प्लस 21 इज इक्वल जीरो। अब यहाँ पे 4 का साइन मैं लगा रहा हूँ माइनस, क्योंकि माइनस ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो फिर ही माइनस 21 माइनस 4 फिर ही माइनस 25 बनेगा। अदरवाइज तो वो अगर ये प्लस का लगाता तो फिर वो माइनस 25 नहीं आएगा। और वैसे भी माइनस 4 को माइनस 21 से करेंगे फिर ही 81
आएगा। तो अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले तो क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें से कॉमन आ रहा है जेड स्क्र, यहाँ से जेड स्क्र कॉमन लिया तो ये 4 z स्क्र, यहाँ जेड स्क्र कॉमन लिया तो क्या आ गया 80 सॉरी 21। अब इन दोनों में से क्या है -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 z स्क्र, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन क्या आ जाएंगे चेंज। ये टर्म सेम आ रही हैं, इसको हम कॉमन ले लेते हैं 4 z स्क्र -21, यहाँ से कॉमन ले लिया ये आ जाएगा z स्क्र, और यहाँ से कॉमन लेके क्या बचेगा -1 इज इक्वल 0। अब दोनों फैक्टर्स को 4z की स्क्र -21 इसको 0 की को रख लेते हैं, z स्क्र -1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, ये 21 है, तो ये 21 को हम यूँ लिख सकते हैं, ये 4 आ गया 2 का स्क्र z का स्क्र, 21 को हम लिख सकते हैं यूँ 21 का स्क्र रूट भी ले लिया और स्क्र भी ले लिया, क्योंकि हमने फॉर्मूला ओपन करना था तो इसका क्या था स्क्र नहीं था, तो स्क्र और स्क्र रूट एक दूसरे के एंटी होते, तो हमने स्क्र भी अप्लाई कर दिया और स्क्र रूट भी। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 2z का होल स्क्र माइनस स्क्र रूट 21 इज इक्वल 0। तो इसको अगर हम अब फॉर्मूला और यहाँ पे स्क्र आ जाएगा, इसका फॉर्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 2z प्लस स्क्र रूट 21 इंटू 2z माइनस स्क्र रूट 21 इज इक्वल 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर आ गया, दोनों को हम क्या करते हैं 0 की को रख लेते हैं, तो 2z प्लस स्क्र रूट 21 इज इक्वल 0। तो ये 2z वैसे ये प्लस का राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई राइट पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक हमारे पास ये आंसर आ जाएगा स्क्र रूट 21 ओवर 2z की ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम इसको रखते हैं 0 के इक्वल 2z माइनस स्क्र रूट 21 इज इक्वल 0, तो 2z इज इक्वल स्क्र रूट 21, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू राइट पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो स्क्र रूट 21 ओवर 2, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया z का। अब ये हमने आंसर निकाले इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो इसको देखें ज़रा, तो ये तो सिंपल सी है z का स्क्र, इसको लिख लें 1 का स्क्र, तो ये z प्लस 1 इंटू z माइनस 1, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब देखें z प्लस 1 को 0 की को रखें तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और सिमिलरली z माइनस 1 को 0 की को रखें यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी +1। देखिए हमारा जो पार्ट 5 था उसमें हमारे पास डिग्री 4 थी, तो हमारे रूट्स भी 4 आए, दो ये वैल्यूज़ आ गई और दो वैल्यूज़ हमने ये निकाल ली, तो ये हमारे पास 4 रूट आ गए इस वाली हमारे पास इक्वेशन के। बेटा सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 है, इसमें z की पावर 3 प्लस जेड स्क्र प्लस जेड प्लस 1, इसमें 4 टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं पहले ये जो दो टर्म्स है इसमें से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या किया जेड स्क्र कॉमन आ गया, यहाँ से जेड स्क्र कॉमन लिया क्या बच गया z, यहाँ से जेड स्क्र कॉमन लिया 1 बच गया, इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आया तो 1 ले लिया, 1 कॉमन लिया तो ये वैसे आ गया इज इक्वल 0। अब ये टर्म सेम आ रही है z+1 कॉमन ले लिया, ये जेड स्क्र आ गया और ये 1 इज इक्वल 0। अब दोनों टर्म्स को 0 की को रख लें, z+1 इक्वल 0 और जेड स्क्र प्लस 1 इज इक्वल 0, तो ये z प्लस 1 इक्वल 0, तो प्लस का 1 राइट पे आके माइनस का हो जाएगा, तो ये z की एक वैल्यू आ गई। अच्छा इसको देखें जेड स्क्र प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ प्लस है तो माइनस बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन में हम ये काम कर चुके हैं। तो ये जो -1 है हमें पता है ये किसकी इक्वल होता है आयोटा स्क्र के, अब z का भी स्क्र है आयोटा का भी स्क्र है, दरम्यान माइनस है तो फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, z प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा इज इक्वल 0। अब z प्लस आयोटा इज इक्वल 0 इंटू जेड माइनस आयोटा इज इक्वल 0, ये प्लस का आयोटा राइट पे आके माइनस का होगा और ये माइनस का आयोटा राइट पे आके प्लस का हो गया। तो ये देखिए इसकी डिग्री 3 थी तो हमने इसके 3 रूट्स फाइंड आउट कर लिए। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। अब जो 6 क्वेश्चन 6 है 7 और 8, ये तीनों क्वेश्चंस का मेथड क्या है सेम है, हमने मेथड को समझना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सिर्फ मेथड आप फॉलो करें। इसमें हमारे पास क्या है, कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल, पहले हमें पोलिनोमियल गिवन होती थी तो हम उसको फैक्टराइज कर देते, अब कहता है पोलिनोमियल फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 3, उस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है विद 0, मतलब उस पोलिनोमियल के रूट्स ये आ रहे 3 -2 आयोटा एंड 2 आयोटा। 0 का मतलब कल लास्ट हमने ये जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तो इसकी थ्योरी में डिस्कस किया, तो 0 का मतलब होता है
जब उसको पोलिनोमियल में पुट करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ आई, मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल होती है। तो देखें एंड सेटिस्फाइंग, और वो जो पोलिनोमियल है वो सेटिस्फाई करती है कि मतलब जब पोलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 20 आता है। तो इन कंडीशंस को यूज करते हुए हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी, लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को रिवाइज कर लेते हैं। वो ये कहता है एनी पोलिनोमियल, कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल पी ऑफ जी जिसमें हमारे पास वेरिएबल जी यूज हो रहा है ऑफ डिग्री एन, उसकी डिग्री एन, मतलब एन से मुराद उसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कैन बी फैक्टर्ड, उसको हम फैक्टर कर दें कम्प्लीटली इनटू अ कांस्टेंट। तो उसको हम इस तरह फैक्टराइज करते हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट आता है ए, और एंड एन लीनियर फैक्टर के साथ हमारे पास उस कांस्टेंट के साथ आ जाते हैं एन लीनियर फैक्टर आ जाते हैं ओवर सी इन दी फॉर्म, मतलब कम्प्लेक्स नंबर में। अब ये कुछ बात समझ नहीं आएगी तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एक यहाँ पे हमने एक पोलिनोमियल ले ली जिसकी डिग्री क्या है, एन है। तो यहाँ पे हमने एक पोलिनोमियल ले ली जिसकी डिग्री एन है। देखिए उसका हमने फैक्टर यूं बनाया, जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू अप टू सो ऑन जेड माइनस जेड एन। तो ये उसके लीनियर फैक्टर आ गए, और ये ए क्या है, कांस्टेंट है। जो ये बात कर रहा था कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसको हम इस तरह कंप्लीटली फैक्टराइज करते हैं तो एक आंसर हमारे पास एक साथ कांस्टेंट आता है और साथ उसके क्या आ जाते हैं, एन लीनियर फैक्टर आ जाते हैं। तो देखें वेयर हमारे पास यहाँ पे जो Z1 Z2 Z3 ये क्या है, इसका हम कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ दी पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो इसी को हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन करना है। देखिए हमें पहले गिवन था कि डिग्री जो है पोलिनोमियल की वो क्या है, 3 है, और इसके रूट्स क्या है, रूट्स कह लें या जीरो कह लें, वो है 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा। देखिए हमने यहाँ पे कहा ये जो Z1 Z2 Z3 क्या होते हैं, रूट्स होते हैं जब किसी पोलिनोमियल को हम फैक्टर बनाते हैं। तो इसको मैंने क्या कह लिया, ये Z1 आ गया पहला, ये Z2 आ गया और ये Z3 आ गया। तो देखिए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें कहता है, यहाँ पे देखें पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो यहाँ पे क्या हो गए, 3 हमारे पास लीनियर फैक्टर होंगे, Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z3, और साथ यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जो उसने थ्योरम में डिस्कस किया। देखें इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, ये पी ऑफ जी वैसे, ए वैसे आएगा, जेड वैसे, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 वो पुट कर दी, इंटू जेड वैसे, Z2 की वैल्यू क्या है -2 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 आयोटा, जेड वैसे, Z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 आयोटा। तो ये हमने Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू पुट कर दी। अब इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, P ऑफ Z एज इट, देखें ए वैसे, Z माइनस 3 वैसे, ये देखें Z प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस 2 आयोटा, तो ये फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं हम। ये देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये Z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज कर दिया। तो P ऑफ Z इज इक्वल आ जाएगा ए इंटू जेड माइनस 3, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट में देखें तो ये P ऑफ Z इज इक्वल ए इंटू जेड माइनस 3। अब ये जेड स्क्वायर वैसे ही, 4 वैसे, हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। तो हमारे पास P ऑफ Z इज इक्वल आ जाएगा ए इंटू जेड -3, जेड स्क्वायर वैसे, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 4। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो फैक्टर है ये वैसे, जेड को जेड स्क्वायर से करेंगे क्या हो जाएगा जेड क्यूब, जेड को 4 से करेंगे क्या हो जाएगा 4Z, और जेड को मल्टीप्लाई कर दिया, -3 को करते हैं, -3 को जेड से करेंगे -3Z स्क्वायर, -3 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम मैंने समझा दिया तो इसको हम रेस कर देते हैं। तो ये -3 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -12, ये P ऑफ Z आ जाएगा इज इक्वल ए इंटू जेड क्यूब -3Z स्क्वायर प्लस 4Z -12। तो ये हमने पोलिनोमियल्स को क्या किया, ये जो फैक्टर हमें रूट्स गिवन थे उसको हमने यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमें ये गिवन कंडीशन है कि हमें गिवन क्या है,
गिवन डैट P ऑफ 1 इज इक्वल 20। तो इस P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 का मतलब है कि पोलिनोमियल में यहाँ पे Z होता है, Z की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट करेंगे, यहाँ से एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखें ज़रा, जहाँ जहाँ पे हमारे पास Z है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। ए वैसे ही यहाँ पे Z की जगह 1 आ जाएगा, इसका क्यूब -3 वैसे Z की जगह 1 इसका स्केयर +4 वैसे Z की जगह 1 -12। तो ये P ऑफ 1 आ जाएगा, ये वैसे 1 का क्यूब 1 रहेगा, ये हो जाएगा -3 +4 -12। इनको हमने सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, P ऑफ 1 किसकी इक्वल है, P ऑफ 1 की इक्वल है 20 के, तो P ऑफ 1 की जगह हम 20 पुट कर लेते हैं, ए वैसे। अब ये 1 -3 4 और -12 इनको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस का 3 माइनस का 12, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, 1 और 4 ये क्या हो जाएगा 5। तो इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 10, ये -10 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 20 ओवर -10। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। ए की वैल्यू हमने बेटा जी -2 फाइंड कर ली जो कांस्टेंट था। तो देखिए हमने हम रूट्स थे उसको पोलिनोमियल में पुट किया था यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया था। तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये देखिए पोलिनोमियल क्या बन जाएगी, पी ऑफ जी, ए की जगह हम पुट कर देते हैं -2 इंटू जेड का क्यूब -3z² +4z -12। अब ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पोलिनोमियल आ जाएगी पी ऑफ सी। -2 को इससे करेंगे -2z³, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 z², ये हो जाएगा -8z और ये +24। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये पोलिनोमियल आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन 7 है बिल्कुल 6 की तरह, इसमें भी कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल डिस्कस करनी है वो डिग्री 4 की है विद जीरो, मतलब उसके जो रूट्स हैं वो है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -4। तो देखिए डिग्री 4 है तो रूट्स भी क्या होंगे उसके 4 होंगे एंड सेटिस्फाइंग, और वो पोलिनोमियल ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि P ऑफ 2, मतलब पोलिनोमियल में जब 2 पुट करें तो उसका आंसर कितना आता है 240। देखिए हमारे पास कहता डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है 4 है, और गिवन रूट्स आर 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1, ये 4 रूट्स गिवन थे। इसको हमने बेटा Z1 कह दिया, इसको हमने Z2, इसको Z3 और इसको Z4। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें ये कहता है कि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है डिग्री 4 की, तो इसके 4 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, और इनके साथ एक क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, तो इनको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 है तो इसके फैक्टर्स भी क्या होंगे 4 होंगे। तो ये देखिए हमने ये लिखा a इंटू जेड माइनस Z1 इंटू जेड माइनस Z2 इंटू जेड माइनस Z3 इंटू जेड माइनस Z4। अगर डिग्री हमारे पास 3 होती तो यहाँ पे 3 फैक्टर आने थे, डिग्री 4 है तो यहाँ पे 4 फैक्टर आएगा, डिग्री 5 होती तो यहाँ पे हमने क्या करना था Z माइनस Z5 कर देना था। तो देखें यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये P ऑफ Z एज इट, ए वैसे Z वैसे, Z1 की वैल्यू क्या है 2 आयोटा, 2 आयोटा आ गया, Z वैसे Z2 की वैल्यू है -2 आयोटा, तो ये माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस का 2 आयोटा, Z वैसे Z3 की वैल्यू क्या है 1, ये आ गई, ये Z वैसे Z4 की वैल्यू क्या है -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1। ये हमने Z1 Z2 Z3 Z4 की वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये देखिए Z माइनस 2 आयोटा इंटू Z प्लस 2 आयोटा, तो इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया, एक की जगह Z है उसका स्क्वायर आ गया, बी की जगह 2 आयोटा तो उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला क्लोज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी Z माइनस 1 इंटू Z प्लस 1, तो इसका भी फॉर्मूला क्लोज कर दिया Z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये ए देखें वैसे आ जाएगा हमारे पास, ये Z का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर, इसका हमने फॉर्मूला क्लोज किया Z स्क्वायर और ये -1 आ जाएगा। ये हमारे पास वैसे Z² वैसे आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये वाली टर्म वैसे लिख दी, ये आ गया Z² +4 इंटू Z² -1 और ये ए वैसे। अब हमारे पास ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए वैसे आ गया
जेड स्केयर को जेड स्केयर करेंगे जेड की पावर 4 आ जाएगा। जेड स्केयर को -1 से करेंगे माइनस जेड स्केयर। जेड स्केयर को मल्टीप्लाई कर दिया 4 को करते हैं, 4 को जेड स्केयर किया 4 जेड स्केयर, 4 को -1 से किया -4 आ गया। अब ये वाली टर्म्स को हम देखते हैं, जेड की पावर 4 ये प्लस 4 जेड स्केयर माइनस जेड स्केयर, तो ये आ जाएगा 3 जेड स्केयर और ये -4 आएगा। ये हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई कर लिया जो हमें जीरो गिवन थे उनकी मदद से। अब देखें हमने क्या ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें गिवन ये है, गिवन दैट P ऑफ 2 इज इक्वल एट 240। मतलब अब हमने क्या करना है कि पोलिनोमियल में जहां पे हमारे पास z है वहां पे हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो देखिए जहां पे z है वहां पे हम 2 पुट करते हैं, ये a वैसे z की जगह 2 पावर 4 प्लस 3 z की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा पावर 2 -4। तो P ऑफ 2 उसने किसके इक्वल कहा है, P ऑफ 2 इज इक्वल है 240 के, इज इक्वल ए 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16, 2 की पावर ये हमारे पास 2 क्या हो जाएगा 4 और ये -4। तो ये 240 वैसे, ए भी वैसे आ जाएगा, ये 16 प्लस का और ये 12 सॉरी 4 माइनस का, 16 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 12 और ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये था 240 था, सॉरी 240, ये देखें ये 240 आ जाएगा वैसे, ए वैसे, ये 12 और 12 क्या हो जाएंगे हमारे पास 24 ऐड हो गए, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 24 को हमने डिवाइड कर दिया ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। देखिए ए की वैल्यू हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, पी ऑफ जी इज इक्वल 10 इंटू जेड की पावर 4 प्लस 3 जेड स्क्र -4। तो ये हम क्या करते हैं 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 जेड की पावर 4, 10 को 3 से करेंगे 30 जेड स्क्र, 10 को हम 4 से करेंगे तो 40। ये हमारा पोलिनोमियल आ जाएगी जिसकी डिग्री हमारे पास 4 थी और इसके रूट्स हमें ये गिवन थे। वेरी इजी क्वेश्चन था, अगर आप बेसिक समझ के चलते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने क्या करना है, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इसमें डिग्री क्या है 4 है विद जीरोस, और इसके जो जीरो गिवन है वो है 4 -4 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, और 4 ही इसके जीरो, मतलब रूट्स भी 4 होंगे। एंड सेटिस्फाइंग P ऑफ 2 इज इक्वल 72। देखिए सेम वही मेथड है, सिर्फ डिग्री और रूट्स चेंज हुए हैं। तो देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 4 एंड गिवन रूट्स आर 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे हम गिवन जीरो भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। तो ये हमारे पास Z1 आ गया, ये Z2, ये Z3 और ये Z4, इसको लेट कर लिया। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें ये कहता है कि यहाँ पे ये डिग्री इस पोलिनोमियल की 4 है, तो यहाँ पे 4 लीनियर फैक्टर होंगे और साथ क्या एक कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा। तो P ऑफ Z ये फॉर्मूला लिख लिया, ए वैसे Z1 की वैल्यू पुट कर दी 4, Z वैसे, Z2 की वैल्यू माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, Z वैसे, Z3 की वैल्यू हमने पुट कर ली 1 प्लस आयोटा। तो क्योंकि दो टर्म्स ही शुरू में माइनस सब ब्रैकेट में लिख लिया, Z वैसे ये माइनस वैसे, Z4 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा हमने पुट कर दी, सेम वही है कि शुरू में माइनस है तो हम ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये देखें ए वैसे, ये फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, ये Z -4 इंटू जेड प्लस 4 ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, ये Z वैसे, ये माइनस क्या इन दोनों टर्म्स के साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा जब ब्रैकेट खत्म करेंगे। ये Z वैसे, ये माइनस ने 1 को माइनस कर दिया और ये माइनस का आयोटा क्या हो गया प्लस का आयोटा। Z स्क्र वैसे, ये 4 का स्क्र 16। अब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो Z को Z से मल्टीप्लाई किया तो Z स्क्र, Z को -1 से किया -1, Z को प्लस आयोटा से किया तो Z आयोटा, Z को हमने इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1 को करते हैं, -1 को Z से करेंगे -Z, -1 को -1 से करेंगे +1, -1 को प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा, -1 को हम तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा को Z से करेंगे तो हमारे पास क्या माइनस आयोटा Z आ जाएगा,
माइनस आयोटा को -1 से करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, पी ऑफ जी ए इंटू जेड की पावर टू -16, ये वैसे, अच्छा ये हमारे पास जेड स्क्वायर वैसे लिख दिया, तो ये हमारे पास ये माइनस जेड और ये माइनस जेड, ये वाली टर्म और ये वाली दोनों नेगेटिव के हैं, ये हो जाएगा -2z। और यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे हम यूं देखें तो ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो रहा है, ये जेड आयोटा माइनस जेड आयोटा से कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास 1 आ गया, और ये माइनस वैसे और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 आ गया। ये वाली टर्म वैसे आ गई, जेड स्क्वायर वैसे, -2z वैसे, 1 ये वैसे, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस का 1 आ गया, ये बिल्कुल एज इट लिख दी, ये सारी वैसे, ये 1 और 1 2 हो गया। अब हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। देखिए जरा, z को z स्क्वायर से करेंगे z की पावर 4, z स्क्वायर को -2z से करेंगे तो -2z क्यूब, z स्क्वायर को 2 से करेंगे 2z स्क्वायर, z स्क्वायर का हमने दोनों तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब -16 को करते हैं, -16 को z स्क्वायर से करेंगे -16z स्क्वायर, -16 को बेटा जी -2z से करेंगे +32z आ जाएगा, और -16 को +2 से करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। हमने इन दोनों टर्म्स को इन तीनों के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, z की पावर 4 वाली एक ही टर्म है वो ऐसे लिख दी, z क्यूब वाली टर्म लिख दी। अब z स्क्वायर वाली ये दो टर्म्स है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को प्लस माइनस कर ले, ये -16 + 2 -14 z स्क्वायर आ जाएगा। ये z वाली भी एक ही वैल्यू है और कांस्टेंट भी एक ही है। ये हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें गिवन कंडीशन ये है कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। क्या मतलब है, जब हम पोलिनोमियल में 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 72, इसको हम यूज करेंगे। देखें, जहां पे z है वहां पे हम 2 पुट करते हैं, इधर भी z की जगह 2 पुट किया, इधर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पुट कर दिया z की जगह 2, और ये वैसे। तो देखें, P ऑफ 2 किसकी इक्वल है 72, तो P ऑफ 2 की जगह 72 लिख दिया, a वैसे आ गया, 2 का स्क्वायर 4 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 वैसे, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, 2 को 32 से करेंगे 64, और ये माइनस का 32 आ जाएगा। ए वैसे आ गया हमारे पास। ये देखें, ये 16 भी वैसे आ गया, 2 को 8 से किया 16 हो गया, ये प्लस का 16, ये -16 कैंसिल हो जाएगा, -14 को 4 से करेंगे -56 आ जाएगा, और ये 64 में से 32 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये कैंसिल हो गई थी, ये माइनस का 56, ये प्लस का 32, तो दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस का 24 आ गया। यहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 72, ये माइनस का 24 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक ही वैल्यू बेटा जी क्या आ जाएगी, -3। हमने एक ही वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं a इज इक्वल -3, तो P ऑफ z, तो एक ही जगह हम क्या पुट करते हैं, -3 इंटू जेड की पावर 4 -2z क्यूब प्लस -14 जेड स्क्वायर प्लस 32z -32, ये हमने -3 वैल्यू लिख दी एक ही। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा P ऑफ z। तो -3 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ -3z की पावर 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +6z की पावर 3, माइनस को माइनस से करेंगे +14 को 3 से करेंगे 42z स्क्वायर, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो ये आ जाएगा माइनस का 96z, और -3 को बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे -32 के साथ, ये आ जाएगा प्लस का 96। तो ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ जाएगी बेटा जी जिसकी हमारे पास डिग्री 4 थी और ये उसके क्या थे, 0 थे। इसके साथ ही हमारी बेटा ये एक्सरसाइज जो 1.3 कंप्लीट होगी। आज के लेक्चर में हमने जो 1.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 5 से 8 डिस्कस किए। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उन बच्चों के साथ मेरे लेक्चर लाजमी शेयर कीजिएगा जो डिफरेंट अकेडमीज या प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।